न जाने वंदे देहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमाहृति योगचित्तं हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसादिपरिपीतपरागपुञ्जं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरं बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। शारददारुणारिशं स्वामी रामसूत्रधरेऽन्तर्जामी जेहि पर कृपा करहि जन जानी कविवरय जीर्ण चावहि बानी। प्रणमं स्वयि कृपालु रघुनाथा वर्णं विशदता सुगुणगाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। वंदहु तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान की बड़ी कृपा हुई है। मैं तो अपने जीवन के प्रत्येक श्वास श्वास में हर क्षण क्षण में भगवान की कृपा को ही देखता रहता हूँ, अनुभव करता हूँ और मुझे लगता है बस इसके अतिरिक्त और कुछ सृष्टि का कोई रहस्य है नहीं। अपने संपूर्ण जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया हूँ और जितने भी धर्म शास्त्रों से जितनी बात समझ पाया हूँ उसके परिणाम में मैं केवल एक ही बात समझ पाया हूँ निचोड़ में कि राम जी की कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं। राम जी हमारे बिना भी राम जी हैं और राम जी के बिना हम कुछ नहीं हैं। और क्या बताओ। और उस कृपा का लाभ लेकर और हमने अपना आत्म कल्याण कर लिया, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और जो केवल झूठे संसार के पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति और किसी वाहवाही में झुकता रह गया, वो बेचारा झूठे खिलौने में, जैसे अनजान बच्चे झूठे खिलौने खेलते हैं ना, बस इस तरह। भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने एक बार भगवान भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ शास्त्रों की ग्रंथों की बातें तो बहुत सुन चुके, अब जरा अपने निजी अनुभव की कोई बात बताइए। अच्छा, जैसे कोई डॉक्टर हो, वैद्य हो, अब वो दवाई देने से पहले ये कह दे कि ये मेरे निजी अनुभव की बात है, अनुभव की हुई दवा है, 3 दिन में खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो विश्वास और बैठ जाएगा कि नहीं। देवाधिदेव महादेव त्रिलोकीनाथ भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, उमा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, इस बात को जिसने पकड़ लिया है वही तो सफल हो गया, बाकी यहाँ झूठे स्वप्न के राजा बने घूमते रहे थोड़े दिन। भगवान की बड़ी कृपा है, केवल मनुष्य को वो बुद्धि दिया है, विचार विवेक दिया है कि अगर असली सत्संग में डूब जाए
तो उस अदृश्य परमात्मा को देख सकता है, देखने का प्रयास कर सकता है। बाकी मनुष्य के अलावा इस सृष्टि में कोई दूसरा शरीरधारी सत्संग और विवेक नहीं कर सकता। वो मनुष्य का शरीर हमको मिल गया है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, रईस हो, गरीब हो, लेकिन अगर सत्संग में सच्चाई से डूबकर विवेक और विचार के नेत्र खोलकर विचार करता है तो उसे परमात्मा दिखाई पड़ जाता है। नहीं तो राम जी सती जी के सामने खड़े थे, अरे और किसी की तो बात छोड़िए भैया, जीव भगवान को न पहचान पावो ये तो एक साधारण बात है, लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब एक भगवान दूसरे भगवान को नहीं पहचान पाता। अद्वैत भगवान मानस में दुई भगवान आमने सामने खड़े, एक लिए फरसा परशुराम जी भगवान के अवतार हैं, आप भागवत में सब सुनाते हैं। परशुराम जी भगवान और राम जी भगवान लिए फरसा दहाड़ रहे हैं, किसने तोड़ा धनुष? नहीं देख पा रहे हैं। अब बताइए, एक भगवान दूसरे भगवान को नहीं पहचान पा रहा, कब पहचान पाया? क्या इन आंखों से? नहीं। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, औ घरे पटल पर सुधर्म मति के। मति माने हृदय में बुद्धि के नेत्रों की पलक खुल गई, तब राम के रामत्व को पहचाना। सत्संग के माध्यम से हम अपने विचार के और बुद्धि के नेत्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये राम जी की कृपा है कि मनुष्य बना करके हमको नर्मदा मैया के पावन तट में कुशली ग्राम के इस भूमि में हनुमान जी महाराज के चरणों के सामने बट वृक्ष के नीचे, वो भी माघ शीर्ष अगहन के महीने में बैठा दिया है और कहा है कि सत्संग के माध्यम से अपने मति के नेत्रों की पलकें खोल लो अगर खोल सकते हो। जय हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा हुई है जो अपने समक्ष बैठ करके भगवान प्रभु राम जी की कथा के माध्यम से अपने अंतर चक्षुओं को खोलने का प्रयास करने का संयोग दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसी उपकारी भावना एक क्षण के लिए भूल नहीं सकता। उन्होंने अगर ये लेखनी न चलाई होती तो हम लोग क्या करते। हमारे बड़े ही अभिन्न हृदय से हृदय भाव मिला है, जो पूरे परिवार से हमारी सेवा में, विश्राम में, भोजन में, प्रसादी में बड़े ही समर्पित हैं। इतने सरल होने के साथ साथ विद्वता में धर्मशास्त्र, वैदिक कर्मकांड, पौराणिक कथाएं, चाहे वह शिव पुराण हो, चाहे भागवत हो, राम कथा हो, तुलसी साहित्य हो, बड़े ही विद्वान और विनम्र इस ग्राम कुशली का सौभाग्य है। ऐसे सरल और विद्वान आदरणीय मेरे भिन्न श्री तुलसी राम शास्त्री जी के इस तन मन धन के समर्पण और बड़ी रुचि लगन के सहयोग से ये कार्यक्रम ऐसा धर्म और अध्यात्म का संपन्न हो रहा है। जिनको बड़े ही सुदृढ़ यजमान मिले हैं, भैया चंदन सिंह पटेल जी, पोह सिंह जी, अन्य भी बहुत सहयोगी हैं। देखिए, भगवान इन कार्यों में एक व्यक्ति को आगे जरूर करता है, आगे कदम रख देता है, लेकिन ये सामूहिक सार्वजनिक पूरे मानव समाज के लिए, केवल कुशली भर के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ संपूर्ण धरती के लिए, पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए ये काम। आप क्या मानते हैं?
जब ये आकाश मंडल में ये विचारों के ध्वनि की तरंगें जाती हैं तो न जाने कहाँ कहाँ किस किस को प्रभावित करती हैं। तो ये सामूहिक जो धर्म का कार्य आयोजन, ज्ञान यज्ञ और ये आध्यात्मिक कार्य होते हैं, इनमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। हमारे मुख्य यजमान के साथ साथ बहुत से आप सभी लोग ग्राम के छोटे बड़े सभी का सहयोग है और सहयोग होना भी चाहिए। एक बात और बताऊं, सहयोग होने में कोई ये गर्व अहंकार न करे कि मैंने ऐसा करा दिया। अरे आप तो भगवान का धन्यवाद दो कि भगवान ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है, और अगर इसमें सेवा लग जाएगी तो आप अस्पताल से बच जाएंगे, अदालत से बच जाएंगे, नहीं तो धन को नष्ट होना ही होगा। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धर्म में लग जाए वो पहली गति है, और नहीं होगा तो अंत में सुमी का धन शैतान खाएगा। भगवान से प्रार्थना करते चलें कि प्रभु आपकी कृपा से हम स्वस्थ रहे, हमें अस्पताल में ये पैसा न लगे, डॉक्टर को न खिलाना पड़े, लड़ाई झगड़ा न हो जाए कि वकील अदालत में पूरी आमदनी चली जाए। इसलिए भगवान से कहते रहे प्रभु धर्म के लिए जितना आप निकलवा सको हमसे वही सार्थकता है। धन धर्म में लगे। और एक बात बताओ, मैं सूत्र कहता है, ये मैं नहीं कहता, विद्या ददाति विनयम विनयात यात्र पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मस्तथा सुखम। धन सीधे अगर आप अपने भोग में लगाने लगेंगे तो रोग पैदा हो जाएगा। धन को अगर धर्म में लगाएंगे और धर्म से लौटकर जो सुख मिलेगा उससे रोग विनाश, बुद्धि की भ्रष्टता नहीं आएगी, बुद्धि के विचार उत्तम होंगे, पवित्र होंगे, आचरण पवित्र होगा और हम धर्म की ओर चलेंगे, परमात्मा की ओर चलेंगे, संसार से आगे कदम बढ़ जाएगा और संसार के उस कर्णधार परमात्मा की ओर चलेंगे। इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है इस कुसली ग्राम का, कुसली ग्राम के सभी लोग, अन्य पटेल जी, हाकम सिंह जी और भी जितने भी हैं, DS पटेल जी या सभी लोग छोटे बड़े, कुसली ग्राम से भी ज़्यादा आसपास के कई गांवों के आप सब लोग श्रोताओं के रूप में जो भगवान के कृपा पात्र भक्त विराजमान हैं, निश्चित रूप से बड़े भाग्यशाली हैं। चरगवां से और मनकेड़ी से, सोनाचल से, कहाँ से आते हैं, पूरे गांवों के नाम नहीं मुझे स्मरण में, लेकिन फिर भी पूरे क्षेत्र से आते हैं आप सभी लोग। और संत मूर्तियाँ वेश में जो, देखिए वेश का भी महत्व होता है, ऐसा नहीं है, वेश का महत्व होता है। मैं एक सत्य घटना बताऊं, एक व्यक्ति मांस मदिरा खाते पीते थे, बड़े भ्रष्ट थे आचरण से, लेकिन एक बड़े प्रेरक महापुरुष से उनकी मित्रता हो गई, मैंने मिल गए और उन महापुरुष ने उनसे बताया, श्री राम, तो उनसे उन महापुरुष ने कहा कि आप एक काम करिए, शराब पीना है पीते रहिए, मांस खाना है खाते रहिए, लेकिन एक काम करना शुरू कर दिए, केवल चंदन लगाना शुरू कर दीजिए, केवल चंदन लगाइए माथे में और जो कुछ करना है सो करते रहिए। उन्होंने कहा था ठीक है, हमारी शराब बंद करने भर को न कहो, बाकी जो कुछ कहोगे सो कर लेंगे। उन्होंने चंदन लगाना शुरू कर दिया और एक दिन चंदन लगा करके, अब आपका तो नाम है चंदन सिंह, क्या कहता, चंदन लगा करके और शराब वाले जहां से बिक्री हो रही थी, ये सत्य घटना है, कहानी नहीं है, हाँ, मेरी कथा का आयोजन कराते हैं वो व्यक्ति जिनकी बात बता रहा हूं, अभी हैं दिल्ली के, और ये चंदन लगा करके और शराब जहां मिल रही थी वहां गए और बढ़िया 500 का नोट ठूसा, एक बोतल दो,
उस शराब देने वाले ने देखा कि चंदन लगाया है। शराब बेचने वाले ने कहा सुनो, या तो इसे मिटा दो या तो इसे मिटा दो, दो में से एक काम करो, लाज नहीं लगती? या तो इसे मिटा दो, चंदन मत लगाओ, और या तो इसे मिटा दो। उसी दिन से उसके हृदय में प्रेरणा हो गई और वो सब छूट गया। आज मानस के इतने बड़े गहन अध्येता बने हैं और मेरी कथा का आयोजन कराते हैं, बहुत करोड़पति है। तो यहाँ तो संतों के भी दर्शन होते हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। नर्मदा मैया की कृपा से आज 7 दिन की कथा का आज ये कथा वाली पूर्णाहुति होने जा रही है। यद्यपि कल जो कुछ अभी आपकी उसमें औपचारिकता में होगा, हवन भोजन भंडारा वो कल होगा, लेकिन कथा की पूर्णाहुति आज है। आइए सब लोग मिलकर के भगवान के नाम का 2 बार संकीर्तन करें, बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात आज उत्तरकांड की कथा में चलेंगे। श्री राम जय जय राम। राधा वल्लभ जय घनश्याम। मंगल भवन मंगल हारी मंगल। ये द्रवउषो दशरथ अजीर बिहारी। हार रघुनंदन प्राण पीरीते। तुम दिन जियत बहुत दिन बीते। ते मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जाऊं पद जल जाता। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। जय भोले शंकर भगवान। श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, नर्मदा मैया की जय जय श्री सीताराम। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई। संतन सन जस किछु सुन्यूं तुम ही सुनाऊं सोई। सियावर रामचंद्र